बात सिंहासन की, उस सिंहासन की जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। मिशन 2026 की सियासी बिसात पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर की धरती पर जब पहुंचे तो विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। रामपुर के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अखिलेश यादव की तुलना कर दी रामायण के उस किरदार से जिसने रूप बदलकर धोखा देने की कोशिश की थी। योगी ने कहा कि जो लोग कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे वो आज सिर्फ हिंदुओं के वोट के लिए काल नेमी बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्ष की तुलना रामायण काल के काल नेमी राक्षस से जरूर कर दी, जो राम नाम का जाप करके छल करने के लिए आया था। रामपुर की सियासी जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला तेवर साफ तौर से नजर आया और एक नया रूप देखने को मिला। मंच से जब योगी गरजे तो सीधा निशाना लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पर था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सपा और कांग्रेस को सीधे सीधे आईना दिखा दिया। उन्होंने याद दिला दिया कि 2017 से पहले की सरकारों का रुख सनातन और राम भक्तों के प्रति आखिर किस तरह का था। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवाते थे आज चुनावी फायदे के लिए और हिंदुओं के वोट बैंक के लिए राम भक्ति की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जनता और भगवान राम सब जानते हैं। रामपुर जो कभी आजम खान का गढ़ था, यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, उसी जगह पर उसी गढ़ में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने यह काल नेमी वाला बयान सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं दिया, बल्कि सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने और बहुसंख्यक आबादी को एकजुट करने का एक बड़ा सियासी दांव भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए। राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने को आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा, जिसके बाद में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। काल नेमी वाले बयान पर प्रतिक्रिया किस रूप की आई समाजवादी पार्टी के नेताओं की, सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी काल नेमी खरदूषण कहते हैं। खरदूषण को जो पूजा पाठ में विघ्न डाले, अभी जो दर्शन करने जा रहे हैं उसको दर्शन करने नहीं दे रहे हैं। खरदूषण से भी गया गुजरा काम। भगवान श्री राम जी के भक्तों को उनके मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं। ये हैं काल नेमी खरदूषण। भाजपा ये सारे काल नेमी खरदूषण, और यही जो है कितना भी चीखे चिल्लाए, भगवान श्री राम जी ने तय कर रखा है कि दूध का दूध पानी का पानी कर। तो बहुत खरदूषण काल नेमी करते हैं। अब जो है भगवान श्री राम जी ने बता दिया कि सारे भाजपाई काल नेमी खरदूषण हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के चुनावी राम प्रेम पर वार कर दिया, तो वहीं रामपुर की इस भूमि को सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बताया है। शाहबाद की जनसभा से मिलक और बिलासपुर के लिए विकास का पहिया तेज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि यूपी में अन्याय और षड्यंत्र की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। ये क्लियर कट मैसेज है। रामपुर के सियासी मंच से सीएम योगी ने काल नेमी वाले बयान से यूपी की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। सिंहासन की इस लड़ाई में रामपुर का ये रण अब पूरी तरह से राम भक्त बनाम काल नेमी के नैरेटिव पर शिफ्ट हो चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी के ये जो तीखे बाण हैं उसका अखिलेश यादव आखिर क्या जवाब देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले ये काल नेमी वाला अध्याय कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में एक बड़ी हलचल जरूर पैदा कर रहा है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं।
बीजेपी से नेता रामकुमार पाल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अतुल यादव मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर आलोक पांडे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रामकुमार पाल जी आप ही से एक तरह से करना चाह रही हूँ। ये अब पिछले कुछ वक्त से खासतौर से उत्तर प्रदेश में राम नाम का जाप लगातार होता रहा है, पहले भी होता रहा, लेकिन चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है राम नाम का जाप हर वर्ग करता हुआ नजर आता है, हर तबका, हर राजनीतिक दल करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार 2027 की जो लड़ाई है वो राम नाम के नाम पर ही लड़ी जाएगी? क्या काल नेमी वाले अध्याय को इसी रूप में देखा जा रहा है? रामकुमार जी नमस्कार, हम सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए, विषय जो है ये धन से ज्यादा बलिदान का है। वहां अनेक वर्षों से बलिदान हुआ है, और अगर वहां पे गड़बड़ी या चोरी हुई भी है तो किसने उजागर किया? सीसीटीवी के आगे हिडन कैमरा किसने लगाया? यही लोगों ने लगाया। एफआईआर किसने की? यही चंपक राय लोगों ने लगाया। हाँ, कुछ मनमानी हुई है, कुछ गड़बड़ियां हुई, उसको बचाने का कार्य कोई भी हम लोग नहीं करना चाहते, और इस तरह से अगर बचाएंगे तो कितने को बचाएंगे? उनको नैतिकता की जवाबदारी लेनी चाहिए, और कोर्ट ने भी उनके ऊपर नोटिस इश्यू कर दिया है। दूसरे, वहां पर जो बार काउंसिल ने भी विरोध किया है, और लोग भी हैं, लेकिन सच तो सामने पूरी तरह आना चाहिए। इसके पक्षधर हम भी हैं, और जो जैसे महावीर सिंह जी हैं, दीनानाथ वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस चीज को पहले ही उजागर किया, उनको भी इसमें विटनेस बनानी चाहिए। चार्जशीट जितनी मजबूत होगी उतनी बड़ी सजा होगी, ये नैतिकता कहती है। कोई पूर्व के कार्यकाल में होता था वैसा करने से, लिपापोती करने से कुछ नहीं होगा, और इसमें सपा को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। योगी जी ने कहा ना कि आप कृष्ण भूमि का ले लो मुद्दा अपने हाथ, चलाओ आंदोलन, ले लो उसकी सारे श्रेय, जबकि इनके सपा के वरिष्ठ वंशज कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो अपने वंशज के लिए, अपने आराध्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ घोटाले की बात करेंगे। घोटाले के साथ कोई नहीं देता, चाहे आप हो चाहे हम लोग तो कभी नहीं देते हैं। हमको पार्टी बाद में है, पहले राष्ट्र है, देश पहला है, पार्टी बाद में है। इस तरह की भावना, इस तरह की सेवा हमारे साथ होती है। ये वाले जो स्टैंड जो आप कह रहे हैं, कई बार लोग इसे डिफेंसिव कॉल के तौर पर जरूर देख रहे हैं, इससे भी एक तरह से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अतुल यादव जी का रुख कर रही हूँ। अतुल यादव जी, देखिए, एक वक्त जो अगर खासतौर से रामपुर की बात की जाए तो बड़ा स्थान माना जाता था, बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का, बड़ा गढ़ माना जाता था। आज उसी गढ़ से सीधे सीधे हुंकार भी भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। ये सिर्फ निशाना काल नेमी वाले उस किरदार को लेकर है, या फिर वोट बैंक को साधने की भी एक बड़ी कोशिश है? नैना जी, जो रामपुर की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वहां सांसद है। अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के सांसद है। बरेली के पास आंवला है, वहां से भी समाजवादी पार्टी से सांसद है। तो जो उत्तर प्रदेश में लगभग तो हम हर जगह मौजूदगी है। ये कहां की बात करते हैं माननीय योगी जी? और रही बात मंदिर की, बात क्यों नहीं करते हैं? अब काल नेमी के द्वारा किस प्रकार के कपड़े धारण किए गए थे वो भी आप जान दो। अगर रामायण भी सबने देखी होगी, किस प्रकार के कपड़े धारण करते। हमारे पार्टी में तो इस प्रकार के कोई कपड़े धारण नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी में जरूर लोग धारण करते हैं। नहीं, तो अगर इस तरह के अगर कोई कपड़े धारण कर रहे हैं तो उससे आपत्ति है क्या? ये तो हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदुस्तान तो साधु संतों सनातनों की धरती रही है हमेशा से। नहीं, काल नेमी फिर कौन है? काल नेमी तो पता चल जाएगा ना कि काल नेमी कौन है। खुल के बोले ना। रही बात स्वयं में जो काल नेमी वाली स्थिति में होते हैं, वो दूसरों को काल नेमी समझेंगे ना कहीं एक चीज और समझिएगा, इतना बड़ा घोटाला हो गया, और जो मेन लोग हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ से बाहर हैं। कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला। चोरी तो 10-20 रुपए की होती है, करोड़ रुपए का घोटाला है। मूर्ति मतलब वहां पे माला, अन्य चीजें, रुपया, पैसा, इतना बड़ा सारा सब कुछ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय घबराई हुई है, परेशान है कि राम मंदिर में इतनी बड़ी जो घोटाला हो गया, राम मंदिर में जो चढ़ावा का घोटाला हो गया, इससे कैसे पार पाया जाए। अब ये कभी अपनी बातें करते हैं, घबराया नहीं है, आप घबराए। अरे सुन तो लीजिए, देखिए मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बोला था कि डिस्टर्ब होता है, और डिबेट भी शॉर्ट समय की है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये 2017 की बात करते हैं, ये 2017 से 2026, आज हम 30 जून को बैठे हुए हैं, 30 जून 2026 में आपके चैनल पर बहस कर रहे हैं। अभी कुछ समय बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में।
अगर कहीं ना कहीं आप बात करते हैं, ये अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाते हैं, ये अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं, ये समाजवादी ये 2017 के पीछे चले जाते हैं, तो 2017 लेकिन से लेकर उपलब्धि 18, के 19, तौर 20, पर तो 21, अतुल यादव जी ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग पहले समाजवादी पार्टी के ही बड़े नेता, खासतौर से राम मंदिर जब निर्माण हुआ तो वहां को एक तरह से बायकॉट करते हुए नजर आ रहे थे, उधर तक जाने का भी नाम नहीं ले रहे थे। अरे सुनिए ना, अरे जब राम मंदिर की अगर आधारशिला रखी गई थी या फिर जब हमने बड़ा भव्य आयोजन देखा था, उस दौरान भी तो बायकॉट ही एक तरह से किया था। लेकिन अब देखिए, अगर प्रगति की बात है तो तस्वीर बदल रही है। मैं अजय वर्मा जी आपकी एक बात पे प्रतिक्रिया दे रहे थे, मैं उनका रिएक्शन ले लूं। जी मैं आ रही हूँ। अजय जी क्या ये जो अभी एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्ष पर निशाना साधा, क्या उस विपक्ष के निशाने पर, योगी जी के निशाने पर कांग्रेस को भी मानते हैं क्या, या यहाँ पर गठबंधन अलग अलग है? नैना यादव जी, अभी आप कह रही थी, आप अच्छी एंकर हैं, अभी कह रही थी कि सनातन तो परंपरा का प्रतीक है, भारत में पहनते हैं, आपको कोई दिक्कत है? कोई, हमें तो ना सनातन से दिक्कत है, हमें ना कपड़ों से दिक्कत है, हमें दिक्कत तो नकली सनातनों से है। रावण ने, आपने रामायण पढ़ी होगी, रावण को भी सुना होगा, सीता माता, राम, लक्ष्मण सब सुने होंगे। तो वो रावण भी, पता है, भगवा पहनकर योगी बनकर सीता माता को चुराने आया था, वो राक्षसों का राजा। और रावण के भेष में जब ऐसे लोग कालनेमी या भोगी आके योगी बन गए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? आसाराम बाबू भी जो है वो सनातनी बनकर और भगवा पहनकर डांस करता था देश के प्रधान मुखिया के साथ, और बलात्कारी बाबा बलात्कार में पकड़ा गया, उसके बारे में आपके और इनके क्या विचार है? स्वामी चिन्मयानंद जो गोरखपुर पीठ के ही थे, वो बलात्कार की इस लड़की के उसमें मालिश कराते पकड़े गए, वो भी योगी थे, वो भी सनातनी थे, भगवा पहनकर आए थे। तो कितनी शर्मनाक और निंदनीय बातें हैं कि भारत को कलंकित कर रहे हैं। और ये संघी जो है, मैं नहीं कह रहा, देवेंद्र प्रताप एमएलसी हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा था ये संघी चंपत और संघी अनिल मिश्रा दोनों डकैत हैं, ये चोरी नहीं है डकैती है, इन दोनों की जगह जेल है। और देवेंद्र प्रताप ने ये कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी पर जैसा वक्त बीत रहा है वैसे वैसे साजिश साफ हो रही है, सबूत मिटा रहे हैं। राम मंदिर की चोरी पर जब भी कहीं मुद्दा आता, भगवान श्री राम तो नैना जी कण-कण में मौजूद है, आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, सबके यहाँ भी, संसार में मौजूद है, और हजारों वर्ष पहले से हैं। ये कोई 2014 से नहीं आए हैं। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी चंदा चोरी पर और डकैती पर कुछ बोल रहे, ना भागवत साहब बोल रहे, ना अमित शाह बोल रहे, ना इनके साधु संत जो है सरकारी वो बोल रहे, सिवाय इसके कि इनके संरक्षण में इन्हीं का ट्रस्ट था, इन्हीं के लोग थे। जब ये सारी चीजें अपने ऊपर लेते तो जिम्मेदारी डकैती की इनकी इन्वॉल्व है। योगी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? और कौन होते हैं योगी? आप मुख्यमंत्री तो है उत्तर प्रदेश में, पता है कितने मुख्यमंत्री हैं? 36 स्टेटों के और 29 स्टेटों के और बाकी टेरिटोरियम्स के। तो एक मुख्यमंत्री ये भी है, इन्होंने कह दिया तो कोई कानून बन गया। राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया, इनके पास अपना काम बताने लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए ना, खासतौर से अगर आपको लग रहा है भगवा धारकों को लेकर, इन सारी प्रतिक्रियाओं को लेकर, तो बड़ी दिलचस्प बात ये हो जाती है कि जितने साधु संतों का साथ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति नजर आ जाता है। एक भी भगवाधारी आपकी पार्टी में भी नहीं है। 10 सेकंड सुन लीजिए। हमारे नेता अजय राय, और 5 सांसद और 1 एमएलए अयोध्या दर्शन श्री राम के करने के लिए गए और उनको नजरबंद करके दर्शन नहीं करने दिया जा रहा। ये काम तो हिटलर भी नहीं करता, जो जर्मन का तानाशाह शासक, सद्दाम हुसैन भी नहीं करता था, राजकुमार आर्कड्यूस भी नहीं करता था, और तुम्हारा ये जो इदी अमीन था वो भी नहीं करता था, युगांडा का तानाशाह, ये स्टालिन भी नहीं करता था, रशिया का तानाशाह। क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं? भगवान राम क्या सिर्फ बीजेपी के हैं? विपक्ष की तरफ से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो क्यों पाबंदियां लगाई जा रही हैं? राम कुमार जी, शॉर्ट रिएक्शन। देखिए, वो बीजेपी के नहीं है, आस्था के हैं, वो सारे देशवासियों की आस्था है, लेकिन इनके तो आज से नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए कि राम का अस्तित्व तो नहीं है। कितनी बार अगर केस का फैसला हो जाएगा तो चुनाव पे अंतर पड़ेगा। इस तरह के लोग हैं, इनके बातों को देश सुनता है। और कितने कटु और कितने गंदे शब्दों का अजय जी ने विश्वास से बयान किया, ये भी देश सुनता है। आपका चैनल सिर्फ हम और आप नहीं देख रहे हैं, इनके शब्द देखिए, इनके शब्दों की मर्यादा देखिए। आप ही लोग इंसान हो, बाकी मानव नहीं है देश के अंदर। अगर कोई, आप लोगों ने तो इतना पाप किया है, देश को स्वायत्त नहीं होने दिया है।
मंदिरों को स्वस्थ नहीं होने दिया है। राम कुमार पाल जी, देखिए ना, हो पाप की परिभाषा क्या होती है ये तो मुझे लगता है भगवान राम ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन डॉक्टर आलोक पांडे का मैं रुख करना चाह रही हूँ। डॉक्टर आलोक पांडे, खासतौर से अगर मैं राम भक्ति की या राम के नाम पर होने वाली सियासत की बात करूं तो ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनाव में अब राम नाम का जाप मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा बन चुका है, और यही वजह है कि विपक्ष के भी जो नेता हैं जो कभी राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर देते थे, वह मंदिर मंदिर जाने को मजबूर हो गए हैं। देखिए नैना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम इस बार विपक्ष ने 2-3 चीजें मान ली। पहला ये कि भगवान राम पे राजनीति केवल सत्ता पक्ष ही नहीं करेगा, विपक्ष भी करे। तो विपक्ष इस बात को मुहर लगा रही है कि भगवान के भगवान राम के नाम पर राजनीति करने में वोट मिलता। तो पहला स्वीकार ये हो गया विपक्ष के द्वारा। दूसरा बात ये कि मुझे बड़ी एक तरह का आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया था कि भगवान राम तो काल्पनिक चरित्र के हैं, भगवान राम तो काल्पनिक है। तो अब ये पहले कांग्रेस उस हलफनामा में कहे कि वो काल्पनिक नहीं है, उस स्टेटमेंट को। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई अयोध्या पर, तो वो बड़ा मुद्दा था, जहाँ सैकड़ों कार सेवक मार दिए गए, वो बड़ा मुद्दा था। अच्छा, और कैबिनेट मिनिस्टर है, आपसे पूछ लेते, आप उत्तर दे देना। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप उत्तर दीजिएगा। मैं ठीक है, आप अभी और कर रहे हैं, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ऐसा ना करिए, प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिए। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ प्रभु, आप उत्तर दीजिए। कोई है नहीं, उनसे पूछिए उनका लोकसभा में संबंध आपका कोई मतलब नहीं है। एक एक करके 59 में क्या करने गए थे, और 1968 में इंदिरा गांधी क्या करने गई थी, और 2005 में बाबर की मजाक पर राहुल गांधी क्या करने गए थे। क्या बाबर जो है भगवान राम से बड़ा है? क्या प्रभु राम से बाबर बड़ा है जो राहुल गांधी 2005 में वहां गए? देना जी, यही प्रश्न है मेरा कांग्रेस से कि 1959 में बाबर की मजार पर जवाहरलाल नेहरू जाता है, 1968 में इंदिरा गांधी बाबर के मजार पे जाती है, 2005 में राहुल गांधी बाबर की मजार पर जाता है। ये तीनों के तीनों बाबर की मजार में जाते हैं, लेकिन प्रभु राम के दरबार पर नहीं जाते। नहीं, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए ना आलोक जी। यहाँ पर तो अब समाजवादी पार्टी को कालनेमी बता दिया है। नहीं, समाजवादी पार्टी तो कालनेमी क्या भाई प्रो है। समाजवादी पार्टी तो कभी भगवान राम के मंदिर पर नैतिक हक ही नहीं रखती। इनके पुरखे ने, मुलायम सिंह यादव ने वहां कार सेवकों के कत्ल कराया था, पूछ कराया था, हत्या कराई थी, पूरी सरयू को लाल कर दिया था। ये अखिलेश यादव मंदिर की दिशा बताते थे। बड़े सतनातनी भी नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी एक एक करके ऐसे बात किसी की पूरी नहीं रखी है। सत्ताधारी जो है ना समाजवादी है, आज वो अयोध्या में सांसद है समाजवादी पार्टी का है। ठीक है, जहाँ बता दीजिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का है, जहाँ जाओगे मंदिर कब गए, आप बता दीजिए। प्रभु राम पर आपकी आस्था है तो आस्था का प्रदर्शन, आस्था का जो राम भगवान के चढ़ावा चोरी पर आपको उत्तर प्रदेश की जनता क्या चढ़ावा चोरी पर देश की जनता भी माफ नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा एक सवाल अतुल यादव जी, एक सवाल एक एक करके सबसे प्रतिक्रिया एक साथ बोलेंगे तो जवाब नहीं, कोई किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। अतुल यादव जी, क्या इस बार चंदा चोरी का मसला 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है और समाजवादी पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा क्या? जी देखिए, साफ तौर पे मैं बता रहा हूं, जब ये लोग चढ़ावा चोरी में सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इसे विधानसभा क्या लोकसभा क्या मतलब आप मान रहे हैं ना कि इस बार 2027 में नैया श्री राम ही पार लगवा पाएंगे? अगर लगवा पाएंगे तो समाजवादी पार्टी की वहां मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे ये सच्चे सनातनी नहीं है, सच्चे सनातनी समाजवादी लोग हैं जिन्होंने ये घटना को छिपाने की कोशिश करी, समाजवादियों ने बताने की कोशिश करी, इन्होंने चढ़ावा चोरी किया, हम लोगों ने इसका उजागर किया, ये लोग छिपाते रहे।
और इन्होंने वहां से कोई कहे कि सकारात्मक प्रभु कार्रवाई नहीं आप करी। भगवान कृष्ण आज की भी तरफ ये जाते हैं बचाने की और कोशिश वहां कर पर रहे भी हैं अपना और आंदोलन जानबूझ करेंगे। के बचाने की अरे कोशिश कर भाई रहे पहले हैं, अध्यक्ष बड़ी भेजिए मछलियों को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो करिए, फाइबर वगैरह को अयोध्या बंद जाने करने की की कोशिश कर तो रहे हैं। करिए, और रही बात अयोध्या ये की जो तरफ बड़े लोग हैं इशारा उनके तो नाम करिए क्यों कि नहीं हम है? जाएंगे प्रोग्राम एसआईटी में ने आपके जो टेस्ट है हुई उसके बड़े नाम तो FIR में दर्ज क्यों नहीं कराए? इसी से बात साफ वही हुआ साफ है, होता आप है जाइए कि तो ये वहाँ। लोग इस पे पहले लीपापोती पश्चाताप कर रहे करिए। हैं। हम बात समाजवादी की लोग गलती इसको का उठाएंगे, जनता के बीच में पहुंचाएंगे। आप निश्चिंत पश्चाताप रहिए, बेटा कर इस बार ले। चुनाव जो है ना मुलायम सिंह इस यादव राम मंदिर की मुद्दे करनी पर ही का होगा। पश्चाताप तो कर ले। यादव जी पहले जाइए मुलायम सिंह यादव की करनी ठीक का है। पश्चाताप करवाइए अखिलेश अरे यादव से। भाई उनसे अयोध्या कहिए कि से माफी मांगे वहाँ पांडे ठीक है। जी- अच्छा, राम कुमार पाल जी, एक लास्ट रिएक्शन मुझे दीजिएगा। इस बार तो समाजवादी पार्टी इस पूरे विषय को बड़ा मुद्दा बना रही है और कह रहे हैं भाई राम जी इस बार सीधे सीधे हिसाब करेंगे। क्या मुश्किल बढ़ेगी क्या इस विषय की? देखिए, मैं छोटी सी बात इन दोनों भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। चर्च और मस्जिदें स्वतंत्र क्यों है और हिंदू स्थान मंदिरें सरकार के नियंत्रण में अधीन में क्यों है? इतना ही जवाब दे दो। बहुत आप रामवादी समाजवादी हो या देशवादी हो, तो देश में सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर क्यों है? अब वो स्वायत्त होने चाहिए कि नहीं? सारे मंदिर देश में स्वायत्त होने चाहिए कि नहीं? ये दोनों भाइयों से सवाल है मेरा। और इन्हीं की सरकारों में अधीन हुआ है, तो सरकार ना इनकी बनाए, सरकारों में अधीन हुआ है किसने नियंत्रण। बनाई? आप लोग टेस्ट राम जो मंदिर का ये पैसा राम चाहते हो, मंदिर धन किसने चाहते बनाया? हो, पीएमओ ने बनाया। नियंत्रित करके प्रधानमंत्री करके कार्यालय ने- देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वही श्री राम है जिनके अस्तित्व को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा। ये वही श्री राम है जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और भव्य जब कार्यक्रम हुआ तो कई लोगों ने सीधे सीधे उसे दरकिनार कर दिया सियासत का नाम लेते हुए। लेकिन अब उसी श्री राम के नाम पर ये राजनीति जमकर गर्माती नजर आती है। और रामपुर में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कालनेमी कहा, वो काफी बड़ा एक संदेश देता है, क्योंकि रामपुर वो स्थान भी बहुत जरूर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। वक्त इतना ही था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।